अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है सबका। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग बहुत ही ख़ास है मेरे लिए क्योंकि मुझे ये बहुत पहले अपलोड कर देना चाहिए था, लेकिन बस कुछ एडिटिंग वॉइस ओवर की वजह से अब अपलोड हो रहा है। और कोई रेसिपी, कोई मोटिवेशन कुछ भी नहीं है, बस कुछ दिल की बातें हैं जो इस व्लॉग के ज़रिए हो जाएंगी। तो वैसे भी नाम ही दावतों का है, तो बस एक दावत ख़त्म होती थी तो दूसरी। मेरा ईद का सेकंड और थर्ड डे बहुत ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा। बस फर्स्ट डे था जो हम बिल्कुल बोर हो रहे थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर मेरी अम्मी ने बोला चलो तुम एक काम करो, हमारी तरफ आ जाओ, क्योंकि ना उन लोगों को कहीं जाना था ना हमें कहीं जाना था। वरना सेकंड और थर्ड डे तो मेरा ऑलरेडी प्लान था कि हमें कहाँ जाना है। और जितनी भी मैंने रेसिपी की रिकॉर्डिंग करने की कोशिश करी तो वो बस किसी ना किसी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाई। आधी आधी रिकॉर्डिंग हुई, तो इसलिए फिर मैंने कोई ऐसी रिकॉर्डिंग अपलोड करी ही नहीं। वरना मैंने ईद पे बहुत अच्छे बीफ कबाब बनाए थे जो मैंने और मेरे हस्बैंड ने बहुत शौक से खाए थे, लेकिन बस रिकॉर्डिंग करनी चाहिए भी तो नहीं हो पाई थी, कुछ लाइट की वजह से, लोड शेडिंग की वजह से और कुछ बच्चों की वजह से, क्योंकि गर्मी की वजह से बच्चों ने वैसे ही दिमाग ख़राब करा। वैसे तो मीठी ईद किचन में ही हम लेडीज़ की गुजरती है, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और फ्रिज के हालात कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके भी काम अलग से बढ़ जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, तैयार होने का मौका मैं बिल्कुल भी नहीं जाने देती। बस जैसे ही मुझे कहीं जाना हो ना, मैं फ़ौरन से झट तैयार हो जाती हूँ। और प्लीज़ आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत सारा कहना है मेरे बच्चों के लिए। और इसके साथ साथ अच्छा, दावत ना हमारी खाला के घर भी थी, तो वहाँ उन्होंने एनिवर्सरी केक काटा था। अच्छा, मुझे ना अपने ननियाल वालों के साथ व्लॉग बनाना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना वो भी मेरा साथ दे रहे होते हैं, मेरी कज़न्स भी मेरा साथ दे रही होती हैं। वो कहती हैं कि चलो आओ हम व्लॉग का ये क्लिप रिकॉर्ड कर लें, क्लिप रिकॉर्ड कर लें। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि मुझे सोच समझ के कैमरा ऑन करना पड़ेगा। यानी मेरी कज़न्स ऑलरेडी मेरे पीछे खड़ी हुई होती हैं कि नहीं यार हम तुम्हारा साथ देंगे। और हाँ, जो कुछ लोग बोलते हैं ना कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो कोई कज़न वज़न नहीं, बस अपना घर देखो, ससुराल देखो, मैका देखो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। तो प्लीज़, बहुत सारी नेगेटिव ऐसे पॉइंट्स होते हैं तो जिन्हें आपको इग्नोर करके चलना होता है। तो बस मैं कोई यहाँ पर मोटिवेशन वैसे मैं नहीं देना चाह रही थी, लेकिन मैंने फिर भी एक मोटिवेशन का पॉइंट फिर भी मैंने दे दिया है कि भाई अगर शादी हो जाती है तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं वॉइस ओवर करूँ और मेरे बच्चे पीछे से मुझे तंग ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा, मेरे बच्चे ना दावत के बाद बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, और हम भी वैसे भी बोर हो रहे थे कि अब क्या हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो हम बच्चों को फिर अपने एरिया के करीब के पार्क में ही ले गए कि चलो बच्चों की तो ईदी होनी चाहिए ना। बच्चों का कुछ समझ नहीं आता तो हम बच्चों को फिर पार्क ले जाते हैं कि बच्चों ने ईद मना ली ना, तो समझो माँ बाप की एक विश लिस्ट पूरी हो जाती है। अच्छा, मैं कुछ पिक्चर्स अपने बच्चों की आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ बहुत सारा माशाल्लाह लिखिएगा, और कमेंट में एक दुआ तो इन लोगों के लिए लाजमी लिख दीजिएगा, क्योंकि ये वैसे ही बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं जब मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन कोई नहीं, मैं अपने मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी अम्मा कहती हैं कि बेटा अगर ये जर्नी स्टार्ट करी है तो इसको अपनी दूसरी फैमिली बना के चलो, ताकि तुम्हें इसमें से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिले, पॉजिटिविटी मिले। क्योंकि नेगेटिविटी, आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, वहाँ पर भी एक छोटे से छोटा डॉट भी नेगेटिव का ज़रूर होता है। तो आपको अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से डील कर सकते हो, किस तरीके से मैनेज कर सकते हो और किस तरीके से इग्नोर कर सकते हो। तो जी, ये था मेरा ईद का व्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा मुझे लाजमी बताइएगा कमेंट में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरे बच्चों को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रेसिपी के साथ, जो कि पता नहीं मैं बनाऊंगी भी या नहीं, लेकिन कुछ मोटिवेशंस तो मैं आपके लिए ज़रूर रिकॉर्ड कर दूँगी जिनसे मैं वाकई मोटिवेट हूँ। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।